वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक। इस वीडियो में नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का जो रिवर सिस्टम है वो कैसे है। मैंने ऑलरेडी जो है मैप बना के रखा हुआ है। आप मैप पे देखेंगे, आपके पास मैप होना चाहिए उत्तराखंड का, और उसमें देखें कि किस तरीके से देखिए अल्मोड़ा का जो मैप है वो कैसे बन रहा है। ठीक उसके नीचे नैनीताल आता है और फिर उसके नीचे आता है हमारा उधम सिंह नगर। तो इसमें रिवर सिस्टम देखेंगे। देखो नदियाँ कैसे कैसे निकल रही हैं, और ये कुमाऊँ के 3 ज़िले हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। सबसे पहली बात मैं बताऊं तो ये अल्मोड़ा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के ठीक नीचे हमारा नैनीताल है, ठीक है, और ये हमारा उधम सिंह नगर है जिसे हम यूएस नगर भी बोलते हैं। तो 3 मैप यहाँ पे लिए हुए हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। कुछ बाउंड्री यहाँ पर इसकी सेट कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है ये बागेश्वर है। बागेश्वर का रिवर सिस्टम ठीक इससे पिछला वीडियो नंबर 10 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बागेश्वर हो गया। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये हमारा जो है पिथौरागढ़ का है, ठीक है, ये पिथौरागढ़ है, आप मेंशन करते हुए चलेंगे। ये जो है ये चंपावत ज़िला है, ये चंपावत ज़िला हो गया। इसके नीचे हमारा आता है यूपी, ठीक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश लगता है। और ये जो है ये क्षेत्र आता है पौड़ी में। तो इस साइड जो ये बाउंड्री बनती है ये गढ़वाल साइड की बन जाती है, ये कुमाऊँ की है ना, पिथौरागढ़, चंपावत, और ऊपर 6 ज़िले जैसे कि हमें पता है कुमाऊँ में आते हैं। ओके, चलिए इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे कि कौन कौन सी मुख्य मुख्य नदियाँ यहाँ पे हैं और वो कैसे कैसे बह रही हैं। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं बागेश्वर। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको एक जगह बताई थी यहाँ पे, और इस जगह का नाम है कौसानी। क्या नाम है? कौसानी। कौसानी से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है कोसी नदी। वो कोसी नदी कैसे आ रही है? देखिए इस कौसानी से बिल्कुल आप नीचे लेके आ जाइए, बिल्कुल सीधे नीचे, ऐसे ऐसे ये नीचे आ गया। इसके बाद ये ऐसे बाउंड्री बनाते हुए जाती है, नैनीताल में एंटर करती है, लाइक दिस, ऐसे जाती है, और यहाँ से ये ऐसे होते हुए बिल्कुल इसको सीधे नीचे ले आना है आपको। और ये जो जगह है ये है सुल्तानपुर, यानी कि सुल्तानपुर से जो कोसी नदी है वो बाहर निकल जाती है, उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। तो इसका पास आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कौसानी बिल्कुल नीचे लेके आया हूँ और ऐसे करके ये यहाँ से एंटर करिए और यहाँ से ऐसे नीचे चली गई है। ये जो क्षेत्र आता है ये नैनीताल का, यहाँ पर आपका रामनगर का क्षेत्र आता है। तो रामनगर से होके जाने वाली जो नदी है वो कोसी नदी है। कोसी नदी का जो उद्गम है कौसानी बागेश्वर से है। बागेश्वर से लेके सुल्तानपुर तक कोसी नदी यहाँ पर जा रही है। अब अगर मैं कोसी नदी एक मुख्य नदी हो गई, ठीक है, तो कोसी नदी की अगर बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है उसको देखेंगे। तो एक फ़िलहाल हमारे पास जो नदी आ गई वो कोसी नदी आ गई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगली रिवर को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसी अल्मोड़ा में एक और रिवर आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, लाइक दिस, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, और ठीक नैनीताल के ऊपर से बाहर चली जा रही है, यानी कि पौड़ी में चली जा रही है। और ये जो नदी है ये अपने आप में जो नदी है ये है पश्चिमी रामगंगा नदी। पश्चिमी रामगंगा का जो उद्गम होता है वो होता है दूधातौली पर्वत श्रृंखला से। और दूधातौली के बारे में मैंने आपको जब हमने पौड़ी जनपद किया हुआ था, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब देखें दूधातौली श्रृंखला को अगर मैं बनाना चाहूँ तो दूधातौली जो श्रृंखला है वो ये वाली है। ये आप ध्यान से देखें, ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो श्रृंखला है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसे दूधातौली श्रृंखला कहते हैं, और इसे हम कहते हैं उत्तराखंड का पामीर, इसको कहा गया है। दूधातौली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा गया है। कहाँ पर लगता है देखो, अच्छा इसके ऊपर ये चमोली है, यहाँ ये चमोली है, ये चमोली हो गया, ये ऐसे ऊपर को ये यहाँ बागेश्वर है, ठीक इसके ऊपर चमोली है। तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, इन 3 ज़िलों से मिलके जो हमारी दूधातौली श्रृंखला है वो अटैच्ड है इन 3 ज़िलों से। दूधातौली श्रृंखला को एक और मैप में हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। पौड़ी जनपद का जो मैप मैंने बताया था उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया। 5 नदियाँ निकलती हैं। देखिए पहली नदी ये निकल गई, दूसरी नदी और आप ले आएंगे और इस नदी का नाम है वीनो नदी। देखो ये जा तो प्रॉपर अल्मोड़ा में ही रही है, ठीक है,
ये पश्चिमी रामगंगा है और ये वीनो नदी आ गई। ठीक है, मैं पौड़ी मिटा दे रहा हूँ, ये पौड़ी है, चलो लिख ही देते हैं, ये पौड़ी है, ये चमोली है। तो यहाँ से वीनो नदी भी आके पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा जो अल्मोड़ा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ओके। सो क्या है कि जो अल्मोड़ा है, अभी यहाँ पर जो है दो मुख्य नदियाँ यहाँ पे निकल के आ गई हैं, एक कोसी और एक पश्चिमी रामगंगा। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी रामगंगा नदी भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली कोसी नदी मैंने बनाई, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा। देखो रामगंगा दो हैं, एक पूर्वी रामगंगा भी है जो कि पिथौरागढ़ में भी है। पिथौरागढ़ का मैप कवर कर चुके हैं, सॉरी, उसमें आपने देख लिया होगा। ठीक है, ऑल गुड। उसके बाद क्या होता है कि एक और जगह है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, इस जगह का नाम है भिकिया सैण। क्या है? भिकिया सैण। इस जगह का नाम है भिकिया सैण। और यहाँ से एक नदी आ रही है, ठीक इधर से, और ये जो जगह है यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ये है द्वाराहाट। ठीक है, तो किस किस तरीके से हो रहा है आप देखें। कौसानी से कोसी नदी निकल चुकी, दूधाधौरी पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा निकल चुकी, जिसकी वीनो एक सहायक नदियाँ होगी। उसके बाद एक नदी और आई और इस नदी का नाम है गयास नदी। ये गयास नदी द्वाराहाट दूनागिरी, इसको बोलते हैं दूनागिरी। द्वाराहाट दूनागिरी क्षेत्र से ये गयास नदी निकली है और भिकिया सैण नामक स्थान पर इसने संगम किया है पश्चिमी रामगंगा से। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि पश्चिमी रामगंगा की यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद में ही दो नदियाँ निकल के आ रही हैं। एक तो वीनो नदी हो गई और एक ये गयास नदी हो गई। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर हमारा जो है एक इधर पर भी एक जगह है और इसका नाम है ख्वारब। ख्वारब यहाँ पर जो है शाही देवी का भी मंदिर है, शाही देवी का मंदिर है ख्वारब। और इस जगह पर भी एक नदी निकल के आ रही है। ठीक है, एक नदी और जो है इस जगह पे आके जो है संगम करेगी। ठीक है, और एक और नदी जो है यहीं पर निकलेगी और वो है पनार नदी। ठीक है, पहले मैं पनार ही बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ से जो नदी आएगी वो एक जगह है बाड़े छीना। बाड़े छीना, इस बाड़े छीना से सुयाल नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? सुयाल नदी। और उसने जाके संगम कर दिया है हमारे ख्वारब नामक स्थान पे कोसी नदी से। पनार नदी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि पनार जो है सरयू की सहायक नदी हो गई। गोमती, पनार, गोमती और पनार। तो गोमती तो ऊपर जो है सरयू, देखो बागेश्वर के सरमूल से जो है सरयू नदी का उद्गम हो रहा है और इस तरीके से वो बाउंड्री बनाते हुए जाती है ना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की बाउंड्री बनाते हुए जाती है। इवन चंपावत के बिल्कुल ऊपर से ऐसे करके जाती है ना, ऐसे करके जा रही होती है। तो यहाँ पर तो गोमती मिल जाती है, लेकिन यहाँ आते आते पनार नदी उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए पनार को भी यहाँ पर अब है तो अल्मोड़ा में। और ये जो जगह है ये हमारा आता है मोरनौल, इसको बोलते हैं मोरनौल पर्वत श्रृंखला। इसका नाम है मोरनौल पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, तो मोरनौल पर्वत श्रृंखला से पनार जो नदी है वो संगम कर रही है सरयू में। ठीक है, ये सरयू है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, जो बाउंड्री यहाँ से बन रही है ये सरयू नदी की बन रही है। ये हमारी सरयू नदी की जो नदी है वो ऐसे करके जा रही है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो अल्मोड़ा जनपद है उसमें मेरे पास जो नदियाँ निकल के आ गई, वीनो नदी, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, गयास नदी। ठीक है, कोसी नदी तो है ही है, ये कोसी नदी है। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। थोड़ा सा मैप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये कोसी नदी हो गई। ठीक है, ये कोसी नदी हो गई। कोसी की सहायक नदी सुयाल नदी हो गई। और पनार नदी जो कि वो अलग ही बह रही है। ठीक है, और वो सरयू में चली जा रही है ना, ये पनार नदी हो गई। ओके जी, तो मेन नदी है कोसी। इस तरीके से यहाँ तक इसको मैंने भेजा है। बाकी आपने देखा ये रामगंगा तो इधर को चली गई, यहाँ पौड़ी के इधर जो है कालागढ़ नामक क्षेत्र से, है ना, कालागढ़ नामक क्षेत्र से जो है बाहर यूपी में निकल गई है ये। ठीक है ना, तो और बाकी सब इसकी सहायक नदी वीनो, गयास, ये तो इधर को ही चली गई। लेकिन कोसी नदी और बाकी के जिलों में जाएगी कुमाऊँ में ही। ठीक है ना, नैनीताल में जाएगी, उसके बाद उधम सिंह नगर में भी जाएगी। कोसी की एक और सहायक नदी यहाँ से सुयाल नदी हमने देखा, वो आके इसमें मिल गई, कोसी के ही नाम से आगे बढ़ेगी।
पनार उधर को चली गई। तो बस इतना सा ही है हमारा जो अल्मोड़ा जनपद है उसका रिवर सिस्टम आपने देख लिया, ठीक है। इनका उद्गम भी देख लिया है, गयास नदी द्वाराहाट दूनागिरी क्षेत्र से। अच्छा, जागेश्वर भी यहाँ पर जागेश्वर का जो धाम है वो यहाँ पे है, इस जगह पे बिल्कुल इस साइड आपको देखने को मिलेगा। मोरनौल पर्वत श्रृंखला है जो पनार का उद्गम होता है वहाँ से। सोयाल नदी बाड़ीछीना क्षेत्र से आ रही है, ठीक है। और पश्चिमी रामगंगा तो पता ही है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए आ रही है। चलिए, तो ये यहाँ चली गई है कोसी नदी। अब हम इसका कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे नैनीताल ज़िले की। किसकी बात करेंगे? नैनीताल ज़िले की। तो नैनीताल में सबसे पहले तो कोसी नदी इस तरीके से आ गई है, चलो ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद देखें कुछ जगह यहाँ पर जो है हम स्पॉट करेंगे पर्टिकुलर नैनीताल के मैप पर। और जैसे जैसे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर नैनीताल सिटी कहाँ है? वैसे तो पूरा नैनीताल है, लेकिन प्रॉपर जो नैनीताल है ना वो कहीं यहाँ पर है, इस जगह बिल्कुल बीचों बीच में, थोड़ा हल्का सा ऊपर। इसको चलो मैं यहाँ पर नैनीताल लिख दे रहा हूँ, ये नैनीताल है, ठीक है। यहाँ पर नैनीताल आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैप में। उसके बाद देखें यहाँ पर बिल्कुल ये जो ऐसे करके आइए ना, यहाँ पर इधर पे एक जगह है, उसका नाम है गर्म पानी। क्या है? गर्म पानी, ये क्षेत्र है गर्म पानी। चलिए, एक आप यहाँ पे बनाएं इस साइड पे कहीं, ये है पहाड़ पानी। पहाड़ पानी भी कहाँ पर है? नैनीताल में ही है। गर्म पानी, पहाड़ पानी, नैनीताल है ना। उसके बाद ये जो पीक दिख रही है ना, यहाँ पर एक क्षेत्र बनाएंगे आप, और एक क्षेत्र जो बनेगा वो बनेगा इधर पे, इस साइड वाली पीक पे। तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने क्या किया है, नैनीताल के ठीक यहाँ पर नैनीताल बना दिया है। एक जगह यहाँ लोकेट कर दी, एक यहाँ कर दी, एक यहाँ कर दी और एक यहाँ कर दी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो जगह है ये है ओखलकांडा, इसको बोलते हैं ओखलकांडा। ठीक है, ये जो जगह है ये है ओखलकांडा। ओके, और दूसरी जगह भी है, और इस जगह का नाम है काला ढूंगी। इस जगह का नाम क्या है? काला ढूंगी। मैं लिख देता हूँ काला ढूंगी। ठीक है, ऑल गुड। तो नैनीताल बनाया, गर्म पानी बनाया, पहाड़ पानी बनाया, काला ढूंगी बनाया, ओखलकांडा बनाया। बेसिकली क्या है कि ये कुछ उद्गम स्थान है जहाँ से नदियाँ निकलने वाली हैं। चलिए अब गर्म पानी की बात करते हैं, ठीक है। गर्म पानी से आप एक नदी निकाल दें, बिल्कुल यहाँ से ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 निकाल दें, बिल्कुल नीचे निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाजपुर से नीचे को निकाल दें, निकाल दी। इस नदी का नाम क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से इसको जो है निकाल देते हैं। ओके, उसके बाद एक नदी और निकालते हैं काला ढूंगी से, बिल्कुल ऐसे होते हुए आप निकालें और यहाँ से इसको बाहर कर दें, गदरपुर से होते हुए। ठीक है जी, नैनीताल से एक नदी आप निकालें, बिल्कुल ऐसे ऐसे जाए और खानपुर से इसे बाहर कर दीजिए। ये मैंने जो जगह बनाए हैं इसलिए बनाए हैं, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर से ये गदरपुर से एक नदी डाल दी, यहाँ से खानपुर डाल दी। ठीक है, उसके बाद किच्छा, पहाड़ पानी से एक नदी आ रही है लाइक दिस, हल्का सा ऐसे कर्व लेगी और ऐसे करके यहाँ से यहाँ बिल्कुल किच्छा से बाहर आपको उसे निकाल देना है। उसके बाद ओखलकांडा से भी एक नदी आएगी लाइक दिस, ऐसे आपको यहाँ, और ये जो जगह है यहाँ पर आप मैप में इसे कंसिडर करें, ये जो जगह है ये हमारा जो नानक सागर डैम है वो है, जो कि उधम सिंह नगर में है। ये नानक सागर है, और यहाँ से होते हुए एक नदी इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। नानक सागर डैम दो नदियों से मिलके इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि उस पर दो नदी गिरती है आगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, क्लियर हो गया। एक बार फिर से आप थोड़ा बैक जाके अगर देखेंगे मैंने नदियाँ किस किस प्रकार से कैसे कैसे निकाली हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इन नदियों की बात करेंगे कि नदी गर्म पानी से कौन सी निकली, काला ढूंगी से कौन सी निकली, नैनीताल से कौन सी निकली, पहाड़ पानी से ये कौन सी नदी आई, ओखलकांडा, और बाकी की नदी कौन सी है। चलिए अब देखो, याद करने का तरीका देखना। गर्मी तब पैदा होगी जब आप कहीं पे दाब लगाएंगे, दाब यानी प्रेशर कह सकते हैं ना। दाब लगाने पे चीज़ गर्माहट तो उसमें आएगी ही आएगी। तो गर्म पानी से जो निकल रही है उसका नाम आप कर दो दाब का। ब से
दाब का है ना, ब आ रहा है और ब से बाजपुर से होते हुए बाहर निकली है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। काला ढूंगी से एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम है बऊर। ये मुझे कैसे याद है? कोई काली चीज़ मेरे पास आई, मैं कह रहा हूँ उरेजा उरेजा उरेजा, है ना, काली चीज़ नहीं चाहिए, गोरी चीज़ चाहिए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते। तो बऊर नदी यहाँ से गई तो ये गदरपुर से बाहर हो गई। उसके बाद प्रॉपर ये जो नैनीताल है, यहाँ से भी एक नदी बाहर आएगी और वो नदी जो आएगी उस नदी का नाम होगा बाकरा नदी। क्या होगा? बाकरा, बाकरा भी कहते हैं, बाखरा भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने जो लिखा है वो लिखा है बाखरा, बाकरा ऐसे लिख, बाकरा नदी हो गया। चलो, पहाड़ पानी से जो आई वो आई गोला नदी। अच्छा, ओखलकांडा से जो आई वो आई देहोआ नदी, देहोआ नदी। और नंदौर भी एक नदी है वो आती है। तो नंदौर और देहोआ यहाँ पर जाके जो नानक सागर डैम है वो बनाते हैं और देहोआ नाम से ही वो आगे निकलती है, फिर बाहर राज्य से बाहर निकल जाती है। जो उधम सिंह नगर है वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो मैंने कहा गरम, दाब लगाओ, चीज़ गर्म हो जाएगी। तो हमें पता चला कि गर्म पानी से दाब का नदी निकल गई जो कि बाजपुर से बाहर हो गई। काला ढंगी से बऊर नदी निकलेगी, ये ऐसे हुआ हो गई। नैनीताल में बाकरा, 2-3 साल पहले मैं नैनीताल गया था और वहाँ नदी के किनारे मैंने एक ना बकरी को घूमते हुए देखा था। तो मुझे तो ऐसे याद हो गया जी, नैनीताल से जो आ रही है वो बाकरा बाकरा बाकरा, ऐसे खानपुर से बाहर। गोला नदी पहाड़ पानी से होते हुए आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हल्द्वानी भी है, रानी बाग, काठ गोदाम, हल्द्वानी, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। रानी बाग, काठ गोदाम, हल्द्वानी, यहाँ से ये गोला नदी, हल्द्वानी जो है गोला नदी के ही तट पे स्थित है। तो वहाँ से इस तरीके से बाहर, किच्छा से बाहर हो जाती है। तो ओवरऑल, अच्छा अब कुछ और, अब ये हो गई, ये नदियाँ हो गई हैं हमारी नैनीताल की सारी नदियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। कोसी नदी, दाबका, बऊर, बाकरा, गोला नदी, देहवा, नंदौर, इस तरीके से पहाड़ पानी यहाँ पर नैनीताल में ही आता है। ऑल गुड, नैनीताल का भी पूरा हो चुका। उसके बाद साथ ही लगे हाथ जो है ना, ये उधम सिंह नगर का भी पूरा हो गया है ऑटोमेटिक। देखो, काशीपुर से एक और नदी आप निकाल दें यहाँ से इस तरीके से, और ये जो ढेला नदी है ये रामनगर से आ रही है, इसका नाम है ढेला नदी। इसका नाम क्या है? ढेला नदी। ये थोड़ी सी एडिशनल नदी है। एक यहाँ को निकाल देना, एक यहाँ से ऐसे निकाल देना, और इसको हम बोलेंगे शारदा नदी, है ना। यहाँ से आएगी है ना, चंपावत से आएगी, सॉरी। इस तरीके से आप यहाँ से शारदा निकाल देना, एक ऐसे शारदा निकाल देना, एक ऐसे ढेला नदी निकाल देना। थोड़ा सा आप ऐसे भी यहाँ पर भी कंसिडर कर लें, एक फीका नदी भी है जो कि जसपुर से बाहर हो जा रही है, और ये आपकी यही लोकल नदी है ये, ठीक है, ऐसे। तो ये ढेला नदी हो गई, फीका, ढेला, कोसी, दाबका, बऊर, बाकरा, गोला नदी, ठीक है। अच्छा, गोला नदी भी यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी उस पर डाइवर्ट हो जाती है, 3 भागों में, है ना, ऐसे करके निकलती है। मैप में आप देखेंगे तो ये एक तो है हमारी गोला नदी, ठीक है, ये तो गोला नदी है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक तो ये पहली वाली तो गोला नदी है, ये वाली हमारी आती है सुखली, सुखली नाम है इसका, और एक जो ये है गोला, सुखली, ठीक है। एक और नदी आ रही है, ठीक है। ये जो है 3 नदियाँ, मतलब यहाँ से जो है मुख्य रूप से तो गोला ही नदी है, लेकिन ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जा रही है, ठीक है। बऊर हो गया, बैकुल, हाँ उसका नाम है बैकुल नदी, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैकुल लिख देंगे, बैगुला, मैंने लिखा बैगुल। तो इसको देखो, ये तीनों को मैंने एक साथ करवा दिया है, और हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको खुद से बनाना पड़ेगा ये, कंसिडर आपको हर एक नदी को कैसे कैसे बनी उसको फिर से बार बार देख के अगर आप करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। हमने इस वीडियो में जाना जो अल्मोड़ा है उसकी सारी नदियाँ कैसे कैसे निकल रही हैं, जो नैनीताल है उसकी नदियों को जान लिया, और उधम सिंह नगर में किस किस तरीके से आ रहा है वो भी जान लिया। ये कुछ जगह भी आप कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। ये तो आपका जो है जो हाईवे है ना वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, खानपुर, रुद्रपुर, किच्छा, ठीक है। यहाँ पर सितारगंज हो जाता है, नानक मत्ता हो जाता है, ठीक है। खटीमा यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, बार बार आप इसे देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।